गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज भी हम सर्कल ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पिछले बार सर्कल के हम लोगों ने बहुत सिंपल क्वेश्चंस किए थे। अब थोड़ा उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अभी तक हम लोगों ने समीकरण जो देखे थे सर्कल के, उसमें केंद्र के निर्देशांक अगर दिए हो उस कंडीशन में देखा था। अगर किसी सर्कल में व्यास के निर्देशांक डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हो तब उसका समीकरण क्या होता है। सपोज करो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है, सी के निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं। इसका डायमीटर जो है ए बी डायमीटर है, सेंटर से होकर जा रहा है कॉर्ड, तो वो डायमीटर है। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। तो इस कंडीशन में वृत्त का समीकरण होता है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले पे हम आज क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि अगर कोई वृत्त 3 बिंदुओं से होकर जा रहा हो तो उस वृत्त का समीकरण हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसी पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसी फॉर्मूले पर दिया हुआ है कि एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। ठीक है, ये वृत्त का समीकरण दिया हुआ है और इसकी एक जीवा दी गई है। जीवा समझते हैं ना, किसी सर्कल पर किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा जो कि केंद्र से होकर ना जाए उसे जीवा या कॉर्ड कहते हैं। क्लास 10th में कॉर्ड पर बेस्ड कई क्वेश्चंस आपने किए हैं और कई सारे थ्योरम्स भी आपने किए हैं, तो आई होप कि सबको जीवा याद होगी, कॉर्ड याद होगा। इसका एक कॉर्ड दिया है y इज इक्वल टू 2x। तो वो कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यास ये जीवा है। मतलब ये अगर सर्किल है, इसका समीकरण दिया हुआ है सर्किल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। ठीक है, और इसका एक कॉर्ड दिया हुआ है, ये सपोज करो एक कॉर्ड है ए बी और इसका समीकरण दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x। तो वो कह रहे हैं कि इस जीवा को अगर हम डायमीटर मानकर एक सर्किल ड्रॉ करें तो इस नए वाले सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। तो इस नए वाले सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए ये कॉर्ड हमें पता है, इस कॉर्ड के दोनों पॉइंट्स इस बड़े वाले सर्किल पर होंगे। तो अगर ए और बी का कोऑर्डिनेट हम निकाल लें तो ये व्यास बन गया नई वाली सर्किल का। तो व्यास के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। तो पहले तो हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के निर्देशांक निकालेंगे। ए और बी के निर्देशांक, ए और बी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे। जब कोई भी दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो ना, तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो दोनों वृत्त के समीकरणों को आपस में हल करने पर मिलता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली कैसे हल करेंगे। ये समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 लिख दें। तो समीकरण 2 से y की वैल्यू समीकरण 1 में पुट करो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कितना है 2x, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 0। यहां से 5x कॉमन हो जाएगा, ये होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 5 तो 0 हो नहीं सकता, तो आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये x 0 है या तो x माइनस 2 0 है, तभी इनका गुणनफल 0 है। तो यदि x बराबर 0 ले तो y बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि y बराबर कितना है 2x, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें 0 0। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। अब यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2
क्योंकि y इक्वल टू 2x दिया हुआ है। 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 4, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 4। तो b का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 2 4। अतः व्यास नए वृत्त के व्यास के निर्देशांक क्या हो गए 0 0 और 2 4। तो 0 ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अतः वृत्त का समीकरण अभी हम लोगों ने क्या देखा था, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू रखो x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। So it is equal to x minus 0 x into x minus 2 plus y minus 0 y into y minus 4 is equal to 0। मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये इसका इक्वेशन हो, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए बच्चों कि हमेशा इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखें। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो इसको जब भी आप कोई किसी भी कॉनिक का इक्वेशन निकालें तो आंसर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखें, जो उसका जनरल इक्वेशन है उस फॉर्म में ही लिखें। तो इस तरह से अगर वृत्त का व्यास के कोऑर्डिनेट दिए गए हो तो हम उसका समीकरण निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं कि अगर कोई वृत्त दिए हुए 3 बिंदुओं से होकर जाता हो तो उसका समीकरण कैसे निकालते हैं। जैसे एक वृत्त है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 0 माइनस 6 1 1, ये बहुत ही कॉमन, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जैसे 3 पॉइंट दिए गए हैं 0 माइनस 6 1 1 और 7 माइनस 7 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। इस टाइप का क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखेंगे या दूसरे इस तरह के एग्जाम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चंस कॉमनली मिलते हैं। 3 पॉइंट्स कम से कम पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए 3 पॉइंट्स? क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है, g है, f है और c है। तो 3 अननोन क्वांटिटी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है कि जितने अननोन क्वांटिटीज हैं हमारे पास कम से कम उतने इक्वेशंस यानी उतने इंफॉर्मेशंस होने ही चाहिए। अगर 3 अननोन क्वांटिटी है और 2 इंफॉर्मेशंस है, मतलब 2 इक्वेशंस हैं, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डेटा कम, मतलब डेटा इनएडिक्वेट होगा, उसमें सफिशिएंट डेटा नहीं होगा। तो 3 अननोन है और हमारे पास 3 इंफॉर्मेशंस हैं कि इन तीनों पॉइंट से होकर सर्कल पास होती है, ठीक है। तो इसका समीकरण निकालना है। जो पॉइंट सर्किल पे होगा, ये सर्किल हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन 1 वाला सर्किल है, अगर ये 3 पॉइंट्स इस सर्किल पर हैं तो सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जब यहां से हम एक्स वाई जो है इनकी वैल्यूज यहां रखेंगे तब भी ये इक्वेशन हमारा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि वृत्त दिए हुए
बिंदुओं से होकर जाता है, होकर जाता है। अतः मान रखो यहां पे एक पहला वाला पॉइंट लेते हैं हम, तो x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू 0 x है ना, प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई की वैल्यू -6 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, -6 का स्क्वायर हो गया 36, फिर ये 0 हो गया, प्लस इंटू माइनस, -2 6 12f प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। या इसको हम लिख सकते हैं -12f प्लस c इज इक्वल टू -36, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अगेन ये 1 1 से होकर जा रहा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी ये हो गया 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, और 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर 7 -7 से होकर जाता है, तो अगेन 7, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -7, तो 7 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 7 प्लस 2f इंटू -7 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 7 7 जा 49, और फिर यहां भी 7 7 जा 49, दोनों को जोड़ लेंगे, 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा 98, प्लस 14g प्लस इंटू माइनस माइनस 14g प्लस c इक्वल टू 0, और 14g माइनस 14f प्लस c इज इक्वल टू -98। इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है ना, ऐसे ही आप इक्वेशन 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, और इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जब 2, 3 और 4 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको जी, एफ और सी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लास 10th में सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया होगा ना, लीनियर इक्वेशंस को एक्स वाई जेड में सॉल्व करना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है यहां भी। तो आप इसे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके एफ, जी, एफ और सी, जी, एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू निकालेंगे और फिर इसका मान, इनका मान कहां रखेंगे, इनका मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। उसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में, जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्किल का, उस इक्वेशन में रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g की जो वैल्यू होगी प्लस 2 इंटू एफ की जो वैल्यू होगी, एक्स और वाई ऐसे रहेगा, प्लस c की वैल्यू इक्वल टू 0। वही आपका अभीष्ट समीकरण होगा। इसका आंसर मैं लिख दे रही हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका मतलब c इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका। तो इसे सॉल्व करके देखिएगा, इतना आंसर आपका आना चाहिए। कभी कभी 4 पॉइंट्स भी दिए होते हैं। 4 पॉइंट्स देने में क्या होगा, जहां तक 3 पॉइंट्स का हमने लगाया है यहां तक लगाएंगे, और फिर चौथे पॉइंट को इस इक्वेशन में रख के देखेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब x और y की वैल्यू जो होगी चौथे पॉइंट की वो यहां रखेंगे, तो LHS की वैल्यू हमारे 0 के बराबर आनी चाहिए। तो चौथा पॉइंट भी उसी वृत्त पर होगा। तो जो अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे। उस दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किया था।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि बिंदु 4, 1 और 6, 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई इक्वल टू 6 पर स्थित है। बिंदु दिए गए क्वेश्चन नंबर 10, दो बिंदु दिए गए हैं, एक 4, 1 और दूसरा है 6, 5 है। और केंद्र कहाँ है? केंद्र रेखा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पर है। ठीक है, तो इसका समीकरण निकालना है वृत्त का। तो पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर 4 से होकर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 4 1 से होकर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 4 प्लस 2f इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, ये हो गया 4 2 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 18। ये हो गया इक्वेशन 2, ये है तुम्हारा इक्वेशन 1। ठीक, लेख 17, सॉरी इट इज 17 है ना, 17। फिर 6 5 से होकर जा रहा है तो x की वैल्यू 6 रखो और y की वैल्यू 5 रखो। प्लस c इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 6 36 प्लस 25 प्लस 6 दूनी 12g प्लस 2 5 10 f प्लस c इक्वल टू 0 और 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 61 है ना। 6 5 11 3 2 5 1 6 माइनस 61 इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब वो कह रहा है कि केंद्र इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं? केंद्र के निर्देशांक होते हैं माइनस g माइनस f। यही होता है ना केंद्र का निर्देशांक, माइनस g माइनस f। अब केंद्र किस पर है? केंद्र रेखा 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर स्थित है। तो अगर इस रेखा पर स्थित है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है माइनस जी माइनस 5 वो रेखा के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, चूंकि माइनस जी माइनस एफ रेखा 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर स्थित है। तो देयरफॉर x की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस जी, यानी 4 इंटू माइनस जी प्लस y की जगह पे रखेंगे माइनस एफ इज इक्वल टू 16। तो माइनस 4g माइनस एफ इक्वल टू 16 और 4g प्लस एफ इक्वल टू माइनस 16। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया आपका। ठीक है, ये चौथा इक्वेशन बन गया। अब फिर पहले की तरह हो गया, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करो। सॉल्व करके जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड आउट करो और इक्वेशन 1 में उसे पुट कर दो। ठीक है, इस तरह से आप ये 3 इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि त्रिज्या 5 के त्रिज्या रेडियस इक्वल टू 5 यूनिट्स दिया गया है। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर है। अगर केंद्र x अक्ष पर है तो केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? पूरे x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है ना, तो अगर x की वैल्यू h ले लें तो h और 0, h के होता है केंद्र का निर्देशांक, लेकिन चूंकि ये x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और बिंदु
2 3 से होकर जाता है। ठीक है, इसका समीकरण हमें, इस वृत्त का समीकरण हमें निकालना है। तो अगर केंद्र के निर्देशांक दिए हो तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर इट इज, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक, चूंकि वृत्त 2 3 से होकर जाता है, 2 3 से होकर जाता है, तो मतलब ये 2 3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रखने पर भी समीकरण सत्य होना चाहिए। तो देयरफॉर ये +2 है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25, और 2 माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, है ना। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, अंडर रूट ले लेंगे, सॉरी प्लस माइनस 4 अंडर रूट लेंगे, तो +4 का भी स्क्वायर 16 और -4 का भी स्क्वायर 16। तो यदि 2 माइनस एच इक्वल टू +4 लें तो माइनस एच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो माइनस एच इज इक्वल टू 2 यानी एच इज इक्वल टू -2, एक ये वैल्यू आ गई। और यदि 2 माइनस एच इक्वल टू -4 लें तो माइनस एच इक्वल टू -4 माइनस 2 इज इक्वल टू -6, तो माइनस एच इज इक्वल टू -6, तो एच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, देयरफॉर वृत्त का समीकरण, h की 2 वैल्यू आई है तो समीकरण भी 2 बनेंगे। समीकरण क्या बना था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक बार -2 अगर रखें तो x और माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 25 प्लस 4 यानी -21 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया, और एक इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको खोल दो तो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, और ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस 5 1 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद के क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस, तो उनको खुद से एनसीईआरटी पहले ट्राई करो और फिर उसके बाद साइड बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, सो टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एलिप्स स्टार्ट करेंगे, एलिप्स नहीं पैराबोला स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन बाय।